नमस्कार, जय जोहार। मैं गोविंद रात्रे, सच का पहरेदार शुभ संकेत न्यूज़ से आज यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे हाथकरघा विभाग के कर्मचारी अपने विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। और इनका कहना ये है कि हम जो है भारत माता के जो झंडा निर्माण करते हैं, हम लोग जो देश की तिरंगा बनाते हैं, और हम लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, न हमारी मांगें पूरी हो रही है। और नेता प्रतिपक्ष के लोग या सभी जो लोग हैं वो खादी का कपड़ा पहनना तो पसंद करते हैं, लेकिन हमारे बारे में विचार नहीं करते हैं। और इनकी बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जिनको लेकर के पूरे हाथकरघा विभाग के कर्मचारी एकजुट हुए हैं एक मंच पे। आइए जानते हैं क्या है मामला उन्हीं से। मैं सावित्री यादव छत्तीसगढ़ हाथकरघा से बोला था। 315 आदमी हमन काम करा था, 315 आदमी काम करा था, ये उम्मीद करके कि आज हमार होई कल हमार होई, कुछ नहीं होते। जब आत हैं तब हमार रोजी मिला थे, नहीं आत हैं तो नहीं मिला थे। कोई है दुख है सुख है छुट्टी मांगते हैं तो सर बोलते धनिया बोध हूँ करके कहते वहाँ ये कौन सा कानून है ये कौन सा कानून है हमारा बोला जाए। आथन तो मिलते, नहीं आए तो नहीं मिले। न कभी सरकारी छुट्टी होए, न कभी संडे के जुड़े। 5,000 4,000 में हमन मन काम करत हन, तो ये कैसे करके हमारे बाल बच्चा ला पोसबो और कैसे हमन आगे बढ़बो, तेकर हमन यहाँ विरोध करे बर आए हन। एकरे बार हमार मन के मांग पूरा होए बोल के हमन यहाँ आए हन। अभी सरकारी छुट्टी चल मैं हाथकरघा विभाग से आशा छात्री उपाध्यक्ष बोले था। सरकार मन से तो मांगत थक गए। प्रभारी मन से मैं हाथकरघा विभाग से बोला था, लेकिन हाथकरघा विभाग के प्रभारी मन से मांग करते हैं कि छुट्टी के दिया जाए, कोई अवकाश के दे या कोई बोनस दे। कोई भी मांग करे से हम गरीब समझ के बोलते, लेकिन वो प्रभारी मन कोई सुनाई नहीं दे और बोलते कि यहाँ कोई नियम नहीं है। ये छत्तीसगढ़ हाथकरघा विभाग में कोई नियम नहीं है, कोई छुट्टी के नहीं दिया जाए। कमाना है तो कमाओ, नहीं कमाना है तो जाओ घर, ऐसे बोलते। तो एकर बारे में सरकार तक और प्रभारी जितना 14 प्रभारी है उतना राहत तक ला यहाँ कुछ नहीं हो, ऐसे भी बोल देती। तो हम चुप रह जाथन और कुछ भी नहीं बोल सकन। और बोले तो काम करना है तो करो, नहीं करो तो घर जाओ, ऐसे बोल देते। सब अधिकारी सरेन खटकी बोल देते, और जो आयास सर भी बोल देते कि जो करता है उसको करने दो, नहीं करता है उसको जाने दो बोल देते। 10 साल 10 14 15 साल से काम करे थन, तक काम करे के हिसाब से कोई हक मांगथन कि हम गरीब आदमी हैं कि बोनस दिया जाए, कि कोई छुट्टी दिया जाए। कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, यहाँ करना है तो करो बोल, नहीं तो भगा दे। हम नियमित करण चाहतन या कोई आगे आओ भविष्य में कोई मतलब बढ़ाना चाहिए। रोजी रोटी चल नहीं रहा है। 6-7 हज़ार में क्या चलेगा? 6,000 5,000 1200 ऑटो किराया देते, घर किराया देते, तो उतना में थोड़ी काम चलिए। वही हिसाब से प्रभारी मन से मांग करते हैं। मैं हाथकरघा श्रमिक कल्याण संघ अध्यक्ष। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी यहाँ आज के आंदोलन में पहुँचे हुए हैं अपने नियमितीकरण के मांग के लिए। हमारी सरकार ने 2018 चुनाव में घोषणा किया था कि समस्त दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर संविदा सभी कर्मचारी को नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज 4 साल बीत गए लेकिन किसी प्रकार का नियमितीकरण नहीं किया गया। और हमारे हाथकरघा में 2006-7 में 14 लोगों का नियमितीकरण किया गया था, जिसमें ST OBC को छोड़ के SC वर्ग का एक भी कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं किया गया। ये शासन की बहुत बड़ी भूल है या गलती है, क्योंकि सभी विभाग में सभी आरक्षण पदों पर भर्ती किया जाता है, लेकिन हाथकरघा विभाग में एक भी पद SC कोटा के कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया। आज 300 कर्मचारी हैं, आज 300 कर्मचारी सभी कर्मचारी नियमितीकरण के लिए आज इस अनियमित कर्मचारी मोर्चा में सभी शामिल हुए हैं। और हमारे अधिकारी द्वारा भी हर वर्ष समय समय पर हम लोग आवेदन देते हैं नियमितीकरण करके, लेकिन हमारे अधिकारी द्वारा आज करेंगे कल करेंगे
बैठक में होगा आज 3 वर्ष से संचालक मंडल का बैठक नहीं हुआ है। महाप्रबंधक हमको घुमाया जा रहा है, आज करें कल करें, लेकिन आज 3 वर्ष हो गए और बिना संचालक मंडल खरीदी भी किया जा रहा है। जबकि संचालक मंडल साल में एक बार होता है, उसमें खरीदी बिक्री किया जाता है, लेकिन हमारे विभाग में न कोई संचालक मंडल का बैठक किया जा रहा है, न किसी प्रकार के कर्मचारियों की कार्रवाई कर रहा है। और हमारे यहाँ करीब 300 करोड़ से ऊपर बिजनेस होता है। चाहे तो अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ पूरे कर्मचारी को 20-25 हज़ार वेतन दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर हमारे कर्मचारी पूरा शोषण कर रहे हैं हम लोग के ऊपर, हमारे अधिकारी और कर्मचारी। ऐसे 4-6 कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, जो टोटल हम लोग के बारे में अधिकारियों को घुमा फिरा कर जानकारी दिया जाता है। और टोटल 10 कर्मचारी है, नियमित हमारे 62 का सेटअप है, जिसमें 10 कर्मचारी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जो सोसाइटी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के संचालन 10 कर्मचारी कर रहे हैं, और धीरे धीरे पूरे कर्मचारी भी और रिटायर होते जा रहे हैं। कुल मिला के 4-6 बचेंगे, वो भी छत्तीसगढ़ को संभाल लेंगे। एक IAS के बराबर है हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं वो। बस यही कहना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से, मैं सरकार को अपनी बात पहुँचाने के लिए रख रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उमेंद्र कुमार मार्कंडे, हाथकरघा श्रमिक कल्याण संघ। भनपुर में एक गोदाम है, हमारा हेड ऑफिस राजेंद्र नगर में है। हमने 15, 16, 17 वर्षों से काम कर रहे हैं। मंत्री विधायक के यहाँ भी काम करते करते आए हैं, अभी तक रेगुलर कर दिया। पुनीलाल मोहल्ले के यहाँ भी 10 साल मैं काम किया हूँ हाथकरघा विभाग से, लेकिन अभी तक हमको नियमितकरण नहीं किया है। या अगर नियमित नईकरण किया जाए तो दिल्ली सरकार ने हमारा नियमितकरण का वहाँ दस्तखत हो गए। पूरा नियमित कर्मचारी के नाम से वेतन दिया जाएगा कि बोल दिया आर्डर, लेकिन भूपेश सरकार में अभी तक आया है कि नहीं ना मेरे को मालूम नहीं, लेकिन नियमित दर से दिया जाए। ये 5-6 हज़ार रोजी रोटी दे रहा है, उसमें क्या हो सकता है आजकल के महंगाई के भत्ता के हिसाब से। इसलिए मैं हमारे कर्मचारी को हाथकरघा विभाग के संघ को हमारा को नियमित किया जाए, क्योंकि हमारा सबसे एक तो मान्यता रखोगे, हमारा महात्मा गांधी ने हाथकरघा चक्की चला के हाथकरघा विभाग को कोई छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में नहीं जाते। आज हमने छत्तीसगढ़ को उभार के खोला है कि छत्तीसगढ़ में हाथकरघा कैसे विभाग है, चरखी चला करके धागड़ा है, राष्ट्रीय झंडा भारत है, ये हमारा विभाग है। आज हम जिसने कपड़ा पहन रहे हैं हमारे देश विदेश का, ये सब हमारे विभाग है। कपड़ा है, साड़ी है, चुनरी है, दरी है, चद्दर है, लेकिन हमारा विभाग को ऊंचे तक पहुंचाना चाहिए। हमारा नियमित कर्मचारी को अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाए, हमारा यही मांग है, सबसे मांग। क्यों भाई, छत्तीसगढ़ के हाथकरघा विभाग को यही मांग है, सबसे ऊंचा दर्जे में दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय झंडा फहराता है हमारे हाथकरघा विभाग का। हाथकरघा विभाग का झंडा फहराता है, वो झंडा हमारा हुए बना हुआ है। इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ को महात्मा गांधी ने बोले हाथकरघा जाके, इसलिए इसका नाम ऊंचा दर्जे में दिया जाए। हमारा छत्तीसगढ़ का हाथकरघा विभाग जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। 12 महीना ले हमला वेतन नहीं दे, 1.5 साल ले हमला बैठा रहे हैं। और कपड़ा जैसे कि कपड़ा हम बिक्री होते तो देथन, नहीं तो फिर नहीं देन। क्या नाम है आप मन के? पीली बैसाहू। कहाँ से हो? रायपुर। हाथकरघा विभाग। हाथकरघा विभाग। 1.5 साल से आप मतलब पेमेंट नहीं दे? नहीं दे। हवा की बंदी है। अभी लगई से नौकरी में केस लड़े हैं ना, तब लगई से, नहीं तो फिर तुम लोग भगा देंगे ऐसे कही। अब 62 साल हो गए, तुम नौकरी सौकरी के कुछ के लायक नहीं हो, ऐसे करके वो पूरा विभाग में दे दे। आप देख सकते हो किस प्रकार हाथकरघा विभाग साथियों ने अपनी मांगे रखी है और किस प्रकार अपनी स्थिति बताई है। यहाँ पे इनके द्वारा यह भी बोला गया है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी है उनका अभी तक उन्नयन या कार्य में पदोन्नति नहीं हुआ है। और इस प्रकार की जो खबरें हैं वो लगातार हम आपको दिखाएंगे। अगर हमारी न्यूज़ आपको अच्छा लगे, सच्चा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ लोगों में इस प्रकार की जानकारी और न्यूज़ देखने के लिए लगातार हमसे बने रहिए। धन्यवाद।